Good afternoon once again. Again, we are attempting reading today as we always do, but we do not normally record the session. But today I am recording the session for the people who are our YouTube listeners as well. For our students of Dr. BKM, we do the reading daily. And also would like to tell you, please listen to this recording session of reading very nicely, because this is the kind of the paper that will come in the exam as it is taken from the original OET side. So please try to read the question carefully first. What particularly impressed Bob मैकार्ले of Harvard Medical School? Basically Harvard Medical School का जो बॉब मैकार्ले है वो किस चीज से इम्प्रेस हुआ? सो हमें कोई ऐसी बात ढूंढनी है जिससे वो इम्प्रेस हुआ। कुछ ऐसी चीज है जिससे बॉब मैकार्ले इम्प्रेस हुआ, तो मतलब मुझे कोई अजीब चीज ढूंढनी है जिससे वो इम्प्रेस हो। In 1997, Bob McCarley and his colleagues at Harvard School found that they kept the cats awake by playing with them. A compound known as adenosine increased in the basal forebrain as the sleepy felines stayed up longer. So cats को उन्होंने सोने नहीं दिया, so they did not let the cats sleep, and that is why adenosine was released in the body and slowly returned to normal levels when they were later allowed to sleep. So this adenosine came back to normal level when cats were allowed to sleep. McCarley's team also found, इसके साथ साथ along with this, they also found that administering adenosine to the forebrain acted as sedative. So that means if we want to give anybody sedative drug, तो हमें उसको एडिनोसिन देनी है। एडिनोसिन से उसको सिडेशन हो जाएगा, मतलब वो बेहोश टाइप हो जाएगा। पुटिंग एनिमल्स टू स्लीप, तो एनिमल्स को सुलाने के लिए एडिनोसिन दे दो, वो सो जाएगा। तो मतलब दो बातें पता लगी एक्सपेरिमेंट से, अगर सोएंगे नहीं तो एडिनिन बढ़ेगा, एडिनोसिन बढ़ेगा, और जब एडिनोसिन बढ़ेगा तो नींद आएगी। यानी अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो आप उस एनिमल को एडिनोसिन दे दो और वो सिडेटिव की तरह लेके सो जाएगा। It should come as no surprise that the caffeine which blocks the adenosine receptors keeps us again. अब ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर हम कॉफी पीते हैं, कैफीन पीते हैं, तो वो एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इसीलिए हमें नींद से उठाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कॉफी पियो, क्योंकि जो एडिनोसिन बढ़ जाता है वो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है कॉफी। तो जब तक एडिनोसिन अपने रिसेप्टर पे जाके लगेगा नहीं तब तक नींद आएगी नहीं, इसलिए कॉफी हमारे लिए। पर ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, हमें ढूंढना है किस चीज ने उसको इम्प्रेस किया। इम्प्रेस करने का मतलब कुछ यूनिक बात होनी चाहिए, पर ये तो कह रहा है इसमें कोई हैरान होने वाली बात ही नहीं है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। Teaming up with Bashir and others, McCarley later discovered that adenosine level rise during the sleep deprivation. तो एडिनोसिन लेवल बढ़ जाते हैं, ये तो पता लग गया पहले ही। सो डू द कंसर्ट, सो डू का यहाँ पे मतलब है सेम एज। आई एम गुड, सो आर यू, तो सो का मतलब कभी कभी होता है सेम, तो यहाँ पे सो का मतलब ये है कि भाई एडिनोसिन तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ कंसंट्रेशन एडिनोसिन रिसेप्टर की भी बढ़ जाती है। तो ये बाद में पता लगा कि अगर एक एनिमल सोया नहीं है तो एडिनोसिन तो बढ़ता ही है बॉडी में, एडिनोसिन रिसेप्टर भी बढ़ जाते हैं, तो ये खास बात है। मैग्नीफाइंग द मोलिक्यूल स्लीपिंग इंड्यूसिंग इफेक्ट, तो इससे क्या होता है कि जो स्लीप होती है वो दो गुना हो जाती है। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, तो जो नींद आ रही होती है और भी डबल हो जाती है, और भी ज्यादा हो जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है। द ब्रेन हैज क्लेवरली डिजाइंड a two-stage defense against the consequences of sleep loss, मैकार्ले says। तो मैकार्ले के हिसाब से ब्रेन ने बड़ी चालाकी से, अब जो बात चालाक वाली बात है, जो चालाकी वाली बात है वही तो इम्प्रेस करेगी। तो मैकार्ले को इम्प्रेस इसी बात ने किया कि ब्रेन हैज क्लेवरली डिजाइंड अ टू स्टेज डिफेंस अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्लीप लॉस। तो स्लीप लॉस जब भी होगा तो टू स्टेज डिफेंस है। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि टू स्टेज डिफेंस क्या है? बताओ, टू टू स्टेजेस मतलब दो चीजें क्या हुई जब नींद नहीं आई? बताइए अगर कोई बता सकता है तो, दो चीजें क्या हुई जब नींद नहीं आई? हमने भी लिखा था, वो दो चीजें क्या जो बढ़ रही थी? Adenosine as well as its receptor, both are increased. एडिनोसिन भी बढ़ता है और उसके रिसेप्टर्स भी बढ़ते हैं, तो ये खास बात हुई है। तो अब इसमें ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं।
तो ब्रेन ने जो लेवल ली, यही तो क्वेश्चन पूछा था कि उसको इम्प्रेस किसने किया। तो अब देख लेते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एडिनोसिन एज ए सिडेटिव, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो सिंपल था। द इन्फ्लुएंस ऑफ कैफीन, उसने कहा था इट इज नॉट अ सरप्राइज, तो ये सरप्राइज वाली बात नहीं थी, तो ये भी नहीं है। द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एडिनोसिन, हाँ ये वाली मेन बात है, सो दिस शुड बी द आंसर, कि ब्रेन का जो क्लेवरली डिजाइन मैकेनिज्म है जिसमें एडिनोसिन भी बढ़ता है और एडिनोसिन रिसेप्टर भी बढ़ता है। और डी, द एक्सटेंट टू विच एडिनोसिन फॉल्स व्हेन द सब्जेक्ट्स आर अलाउड टू स्लीप, ये तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो क्लेवरली डिजाइन में ये आ गया था। और इसमें ये भी कहा था, एक्सटेंट की बात नहीं की थी, जो हमने पढ़ा था उसमें ये तो कहा था कि वो वापिस आ जाता है, पर कितना वापिस आता है, एक्सटेंट का मतलब कितना वापिस आता है, ये तो कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था स्लोली रिटर्न टू नॉर्मल लेवल्स, तो ऐसे नहीं कहा था कि बहुत तेजी से आता है, धीरे से आता है, और कितना आता है। एक्सटेंट का मतलब होता है कितना, तो कितना तो उसने बात ही नहीं की थी, तो मेरे पास आंसर बचता है सी। इज इट ऑल गुड फॉर एवरीवन? Yes, sir. And again, I know you can understand, but to make it better, please listen to this recording 2-3 times. आप दो दो बार सुनो इस रिकॉर्डिंग को, आपको और अच्छा लगेगा, आपको एक एक वर्ड समझ आएगा। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ साथ सुनो। That is how you will improve your reading skills. एक बारी से नहीं होगा, आपको मेरे साथ साथ उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। So this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. Thank you. Our contact number is 769673426. Thank you.